हेलो स्टूडेंट, तो फाइनली देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन द्विघात बहुपद का जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत कर लेंगे। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता का जांच कीजिए। तो आप किस प्रकार, जब आपको मालूम रहेगा तब ना सत्यता की जांच करेंगे। तो फाइनली इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 2x² + 7x + 3। वीडियो की क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप गुणनखंड करना जानते ही होंगे, तो इसका सबसे पहले शून्यक निकाल दीजिए। इसका गुणनखंड किस प्रकार निकलेगा, यहाँ पर देखिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 3 × 2 = 6। यानी कि गुणा ऐसा कीजिए कि खंड बनाइए कि गुणा करने पर 6 आए, यहाँ पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो चलिए क्या करते हैं, हम कर लेते हैं 6 × 1 करिए। देखिए 6 का 6 आ रहा है। अब इन दोनों संख्या को जोड़िए, देखिए 7 आ रहा है। 6 + 1 7। तो आप यहाँ पर 7 के स्थान पर ए फुट करेंगे, ये संख्या। तो चलिए हम फुट करते हैं फटाफट। 2x² प्लस है तो प्लस आ गया, 7 के स्थान पर 6 + 1 कर देते हैं और x बाहर रखकर इसे भी सॉल्व करेंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 2x² प्लस है तो प्लस, अब इसका x का कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, और प्लस है तो प्लस, एक में x का करेंगे तो x हो जाएगा, और +3 है तो +3 उतर गया। अब चलिए इसमें देखिए कामन क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो यानी कि इसका 2 गुना है, यही 2 कामन हो जाएगा। 2x कामन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बच जाएगा। यहाँ पर 2 तो निकल गया और एक x निकला, तो एक x अंदर बाकी है, और प्लस है तो प्लस हो गया, और 2x निकल गया तो यहाँ पर 3 बचा। इतना हो गया। अब +1 कामन लेंगे और x + 3, दोनों कोष्टक में गुणनखंड करते समय दोनों कोष्टक में समान संख्या आना चाहिए। देखिए x + 3 आ गया, तो ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो इसको 1 ले लिया जाएगा। तो x + 3 और 2x + 1, 2x + 1। और दोनों क्या कर, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, शून्यक। शून्यक मतलब बराबर करके 0 दिखाएंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे, तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं शून्यक। तो यहाँ पर x + 3 = 0 एक बार दिखा चुके, तो x का मान क्या आ गया, -3, यानी कि एक शून्यक तुम्हारा निकल गया। अब इसी प्रकार कामा दे के दूसरा भी निकाल लेते हैं। 2x + 1 = 0 करेंगे तो 2x, और इसको उस साइड लेकर जाएंगे बराबर का, तो +1 है -1 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा। तो एक शून्यक क्या आ गया, x का मान यानी कि -1/2। आप मान सकते हैं कि माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर शून्यक माना, इसको अल्फा मान लीजिए, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इतना मानने के बाद आप यहाँ पर कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। देखिए शून्यक अल्फा तथा यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी होगी, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा निकालते हैं। अल्फा + बीटा निकालते हैं। देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, यहाँ पर अल्फा का मान माने हैं, अल्फा का मान -3 दे चुका है, और प्लस है तो प्लस लगाइए, और बीटा का मान तुम्हारा -1/2 है, तो इसको सबसे पहले कोष्टक में कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और प्लस माइनस -1/2, तो 2 तिहाई 6, -6 -1/2, तो आ गया माइनस प्लस -7/2। एक शून्य तुम्हारा आ गया -7/2, यानी कि शून्यकों का योगफल आ चुका है। अब इस प्रकार इसी को सॉल्व करेंगे, अल्फा + बीटा रखेंगे तो यहाँ पर भी -7/2, जो कि दोनों पक्ष में बराबर है, तो यानी कि सत्यता का एक जांच हो चुका है। अब दूसरा इसी प्रकार अल्फा × बीटा का निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए अल्फा × बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि -3 गुणे, यहाँ पर 1 दिया है -1/2, एक शून्यक -1/2 दिया है। तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर भी कर लीजिए, अल्फा का मान -3 गुणे -1/2। इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 यानी कि माइनस प्लस 3/2, और यहाँ इस साइड भी क्या हो जाएगा 3/2, तो दोनों पक्ष में बराबर है, 3/2। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष में बराबर हो गया, तो यानी कि सत्यता का जांच हो चुका, जो कि आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन का हल हो चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और बता देंगे, आप समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि उसी प्रकार है, सिर्फ वही कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन को बदल दिया है। तो चलिए वही कंडीशन अप्लाई करके इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद √3x², ये √3 है और x² बाहर है, √3x² + 11x + 6 × 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया था कि दिया गया बहुपद उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुपद क्या दिया है, √3x² + 11x
प्लस 6√3। सबसे पहले हमने बताया था कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। चलिए √3 गुणे 6√3 करते हैं तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी कि √3 3 हो जाएगा। 6 गुणे 3 यहाँ पर 18 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन अप्लाई होगा कि गुणा करने पर यहाँ पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 आए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह कंडीशन अप्लाई होता है कि यहाँ पर अगर 9 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। अब यही 11 के स्थान पर इसको हम पुट कर देंगे। तो चलिए हम 11 के स्थान पर इस मान को पुट करते हैं। यहाँ पर √3x² आप वैसे रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए, 11 है तो बताएं 11 के स्थान पर 9 + 2 करेंगे, 9 + 2 करेंगे, उसके बाद में x है तो x उतार लेंगे और प्लस 6 √3 वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए फिर उसी प्रकार अब 3x² उतार लेंगे, प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 6√3। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो रहा है, आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए √3x² है, यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तुम्हारा √3x, और इसमें भी 6√3 है, तो यहाँ पर आप √3x कॉमन कर सकते हैं। कॉमन हो गया। अब यहाँ पर √3x निकल चुका है, जो कि यहाँ पर बचा का आपका x प्लस 3√3 बच गया। और एक कैसे बचा, क्योंकि देखिए 3√3 में आप मल्टी √3 का करेंगे तो आपका 9 आएगा, और यहाँ पर x है तो 9x आएगा। देखिए √3 में √3 का गुणा कराएंगे 3, और 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 9, और x ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो हो गया। अब इसी प्रकार अब इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। आप 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बचा है, x प्लस अब 6 में कितनी बार किसका गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर मतलब 6 आएगा, कितनी संख्या का, 3 का गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, 2 × 6 और √3 वैसे ही, तो आप √3 उतार लीजिए। देखिए दोनों कोष्टक में समान उभयनिष्ठ संख्या है, तो उभयनिष्ठ संख्या है तो बताए हैं कि उभयनिष्ठ संख्या है, तो आप क्या करिए, आप एक ही को उतार लीजिए। x प्लस 3√3 हो गया, एक आ गया। अब एक आ गया तुम्हारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोष्टक में उतरेगा 3√x प्लस 2, इतना आ गया। अब बताए हैं कि दिए गए बहुपद के बराबर हम 0 दिखाएंगे, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए 0 दिखा दिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग 0 दिखाएंगे, x प्लस 3√3 = 0 दिखाएंगे। यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -3√3 आ चुका है, एक शून्य का आपका निकल गया -3√3। अब इसी प्रकार दूसरा शून्य निकालते हैं, यहाँ पर है 3√3x प्लस 2 = 0 करेंगे तो √3x, अब इसको प्लस 2 है तो उस बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2/√3, क्योंकि यह चर अचर के बीच गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणे में है तो नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए आप इसे मान सकते हैं क्या, अल्फा, और इसे मान सकते हैं बीटा, इसे मान सकते हैं। अब वही क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जांच करने के लिए, यानी कि सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा का मान आपका दिया है -3√3 और बीटा का मान तुम्हारा क्या दिया है यहाँ पर -2/√3 माइनस में। अब इसे कोष्टक में कर लीजिए और अल्फा प्लस बीटा ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए -3√3 प्लस माइनस -2/√3 इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम आप √3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 -9, और यहाँ पर 2 बचेगा, इतना हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11/√3 आ जाएगा, एक शून्य का आपका निकले। और इसको भी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 11/√3 आ जाएगा, जो कि दोनों पक्ष बराबर है, तो यानी कि एक सत्यता का जांच हो चुका है। अब इसी प्रकार दूसरे को भी कर लीजिए आप। यहाँ पर दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान तुम्हारा दिया है यहाँ पर -3√3, तो यहाँ पर -3√3 कर लीजिए, और गुणे है तो गुणे लगाइए, और बीटा का मान -2√3 दे चुका है, -2√3। तो इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 × 6 हो जाएगा, -6 2 × 6 6√3, और बटा √3, इसके बटे 1 करेंगे तो यही इतना आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -6। और इस प्रकार इसी को सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इस यहाँ पर भी -6 आएगा, जो कि आपका सत्यता की जाँच हो चुका। आपका यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है, क्योंकि पूछ भी लिया जाता है। आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।